Welcome again on my YouTube channel Sigma Mathematics John. काफ़ी लेट हो गया, बहुत सारी वीडियोस बीच में नहीं बन पाई ड्यू टू हैक्टिक शेड्यूल। और आई नो स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं, तो आप ही की डिमांड पे आप लोगों ने बोला था कि मैम एक बार लेबनिज थ्योरम जरूर बता दीजिएगा। तो लेबनिज थ्योरम पे आज की जो वीडियो है वो पूरी की पूरी लेबनिज थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव पे बेस्ड है। तो इसको अच्छे से कर लेना, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। और आई होप बिफोर द एग्जाम ऑफ कैलकुलस जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेबनिज थ्योरम से विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो लेबनिज थ्योरम में आपको क्या प्रूव करना होता है, आपको दो फंक्शंस गिवन होते हैं u एंड v। u और v दो फंक्शंस होते हैं हमारे पास x में, और हमें क्या करना है, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। किसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फंक्शंस u एंड v इन द फॉर्म ऑफ x। ओके, तो u और v प्रोडक्ट है हमारे पास, और उस प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है, u v nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू nc0 un v0 प्लस nc1 u n minus 1 v1 प्लस nc2 u n minus 2 v2 प्लस ncr u n minus r v r and प्लस n C N U नॉट V N। ये हमें प्रूव करना है कि जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है ना u v की प्रोडक्ट का, दैट इज इक्वल टू nc0 un v नॉट। v नॉट स्टैंड फॉर द v एज इट इज, ठीक है। जो फंक्शन v हम लेके चले हैं, मान लेते हैं कि v क्या है आपका x, ठीक है, और u हमने मान लिया x 1/x, ठीक है। u क्या है 1/x और v क्या है हमारे पास x। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैं हमेशा से ही आपको एक बात बोलती हुई आई हूं कि अगर आपको कोई भी दो फंक्शंस u एंड v टाइप चूज करने पड़ जाएं, इन दैट केस आपको u और v इस अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं कि u का तो nth ऑर्डर आप इजीली फाइंड आउट कर पाओ, और v कुछ टर्म्स के बाद आफ्टर सम डेरिवेटिव्स आफ्टर सम स्टेप्स वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, वैनिश हो जाए, ठीक है। अब देखो v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज व्हाट 1 एंड इन सेकंड स्टेप इट विल बी वैनिश्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0। तो v और u, यहाँ पे u देखो 1/x, इसका तो मैंने थोड़ा डेरिवेटिव बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे v नोट जो मैंने डिफाइन किया है, आपकी बुक में v नोट नहीं है, आपकी बुक में nc नोट भी नहीं गिवन है। nc नोट इज बेसिकली इक्वल टू 1। आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर किया था ना, उसमें हम क्या लिखते थे, nc0 को हम किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं, n factorial divided by n minus 0 factorial। 0 factorial, 0 factorial is what 1 and n minus 0 factorial is what n factorial। तो n factorial into 1 n factorial that is equal to 1। तो यही तो किया था हमने। तो यहाँ पे क्या है 1 u n v, v आपका एज इट इज है ना। तो मैंने क्या किया, nc0 को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, और nc0 u n v नोट, क्यों, क्योंकि आपको ये सिमिट्री याद रहे, ठीक है ना। देखो ये सिमिट्री कैसे जाएगी, nc0 nc1 nc2 ncr एंड ncn। और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस ऑफ बोथ n एंड 0 दैट इज n, डिफरेंस ऑफ n एंड 1 दैट इज n minus 1, डिफरेंस ऑफ n एंड 2 दैट इज n minus 2, difference of n and r that is n minus r, and difference of n and n that is 0, ठीक है। और यहाँ पे v का बेस क्या होगा, ये सफिक्स, तो ये 0 है तो 0, यहाँ पे 1 है तो 1,
यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे r है तो r और n है तो n, कि आप इजीली इसको अप्लाई कर पाओ। इसलिए मैंने सारा का सारा इसको कन्वर्ट कर दिया। आपकी बुक में क्या है यहाँ पे, u v nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू u n v, ये है आपकी बुक में, तो उससे कंफ्यूज मत होना, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे v नोट क्या है, x के इक्वल, ठीक है, v x है ना, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, v नोट हो जाएगा, ठीक है, v नोट द गिवन फंक्शन। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। तो करते हैं स्टार्ट, प्रूव करते हैं इसको। तो यहाँ पे इस टाइप की जितनी भी थ्योरम्स होंगी ना, हम उनको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे ट्रू प्रूव, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करके दिखाना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही मुझे प्रूव करना है ना। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है कि आप n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करो, n इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू प्रूव करो। अगर आपका ट्रू प्रूव हो जाता है देन सपोज कर लो कि दैट रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, और आपने जो सपोज कर लिया है n इज इक्वल टू m के लिए रिजल्ट ट्रू है, उसको अप्लाई कर दो अब किसके लिए, n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो करें अप्लाई यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या जाएगा, प्रूफ में देखो, to prove the result is true for n is equal to 1 and n is equal to 2, यही मुझे प्रूव करना है। तो n is equal to 1 अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सी लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं u v n क्या है 1, it means first order derivative of product of two functions of x, इसका मतलब यही हुआ ना। तो ये मुझे किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो u v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यू हैव टू फंक्शंस, इन फैक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ x, तो आप कैसे करते थे उसको डिफरेंशिएट, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और किससे कनेक्ट कर देते थे, प्लस साइन से। तो यहाँ पे भी हम सेम वही अप्लाई करेंगे, तो करते हैं u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस फिर है डेरिवेटिव ऑफ u एंड v एज इट इज, यही आएगा कि u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज, यही आ जाएगा ना। और ये एज इट इज का मतलब क्या है, u नोट एंड v नोट, दिस इज योर u नोट एंड दिस इज योर v नोट, क्योंकि हम तो इसी से रिप्रेजेंट करके चले हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर n की जगह 1 पुट किया जाए तो ये जो है मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 1 c 0, दैट इज अगेन 1 u 1 v नॉट, यही आया ना। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं n की जगह 1, राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड n की जगह 1 पुट किया, ये क्या हो गया 1 c 0, 1 c 0, ये क्या हो गया u 1, ये क्या है v नॉट। फिर जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 c 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज u 0, और ये क्या है v 1। अब यहाँ पे nc2 यानी 1c2 विच इज नॉट पॉसिबल, तो हम कहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, यहाँ पे। और 1c0 इज व्हाट 1 एंड 1c1 इज व्हाट 1, तो वी आर लेफ्ट विथ u1 v नोट प्लस u नोट v1, सी u नोट v1 प्लस u1 v नोट, यही तो हमें प्रूव करना था। यानी इसको मैं कैसे लिख सकती हूं,
इसको लिखा जा सकता है u1 v नॉट प्लस u नॉट v1, और ये क्या है 1c0 u1 v नॉट प्लस 1c1 u नॉट v1। तो हो गया प्रूफ, यही तो करना था, तो ये कर दिया हमने प्रूफ। देखो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब देखो n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं इसको। दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 1, नाउ n इज इक्वल टू 2, इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ uv का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमें करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं uv का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव u का, देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ uv, यही होगा ना हमारे पास। तो यहां पे जब आप इसको ओपन करोगे तो ये होगा आपके पास u1 v नॉट, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेना, तो ये आ जाएगा आपके पास 2c0 u2 v नॉट प्लस फिर आ जाएगा 2c1 u1 v1 प्लस 2c2 u नॉट v2। अब आप सोचोगे कि मैम आपने तो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि यही आएगा। तो देखो uv का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, u आपका एज इट इज, v का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यही होगा, और फिर उसके बाद आपका u का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन फिर आपका v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, u का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी ये आपको क्या मिलने वाला है, u का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन u का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर यहाँ पे करोगे तो अब आपका u एज इट इज, v का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो u नॉट v2, ये यहां से और ये यहां से। जब आपने एक को ट्रीट किया कि उसको हमें डिफरेंशिएट करना और एक को आप एज इट इज लेके चले, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका u2 v नोट, और ये क्या है u1 v1 और v1 u1 बोथ आर सेम, तो ये क्या आ जाएगा u2 v नोट प्लस ट्वाइस ऑफ u1 v1 प्लस u नोट v2। अब देखो यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2c0, ये क्या आ गया आपके पास u2 v नोट। अब यहाँ पे भी 1 है और ये देखो बेस क्या है इसका 2, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या रहा होगा 2, तो दिस इज u नोट v2। तो देखो 2c0 भी मेरे पास है, 2c2 भी मेरे पास है, तो क्या आना चाहिए 2c1 u1 v1। तो यही तो हमने लिखा है यहाँ पे, सिंपल डिफरेंशिएट करो चाहे आप डायरेक्टली करो, दोनों से ही आपको क्या मिलने वाला है यही। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो दोनों ही केसेस में हमने क्या प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो सिंपल हमने n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2 पुट किया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं n इज इक्वल टू m के लिए। तो दो स्टेप हमने प्रूव कर दिए, हमने क्या प्रूव कर दिया, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। तो अब हम क्या प्रूव करेंगे कि रिजल्ट ट्रू होगा n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए। तो उससे पहले हम क्या मान के चलेंगे, मान लेते हैं लेट अस सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to m, n is equal to m, तो क्या हो जाएगा u v m में थोड़ा डेरिवेटिव m c0 u m v नोट प्लस m c1 u m माइनस 1 v 1, एंड मैं लास्ट टर्म लिख रही हूँ, ये बीच का आप करते रहना m c m u नोट v
m, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें तो n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू करना है ना रिजल्ट को प्रूव। नाउ टू प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1, और हम मान के क्या चले, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, तो जो रिजल्ट ट्रू है ऑलरेडी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो n इज इक्वल टू m के लिए रिजल्ट ट्रू था उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे, अगर मेरे पास मान लो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और मैं कहती हूँ कि उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो सेकेंड से वो कहाँ पे जंप कर जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, यही होगा ना। मान लो मेरे पास है dy बाय dx किसी भी टर्म का, ठीक है, मैं कहती हूँ कि डिफरेंशिएट इट, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, उसी टर्म का, यही होगा ना, एक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास mth ऑर्डर डेरिवेटिव है और मुझे क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगी, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, u v m प्लस 1, यही होगी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि m पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, एक और डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा m प्लस 1। अब यहाँ पे MC0 हो तो रखो बाहर, मुझे u और v को डिफरेंशिएट करना है ना एक बार, तो u आपका एज इट इज, v को डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो गया v1, फिर जब आप u को डिफरेंशिएट करोगे तो दैट इज m प्लस 1 और v आपका एज इट इज। ऐसे ही करते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इफ यू हैव, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म प्लस MC1 इज कांस्टेंट, तो हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, इस टर्म का, तो इस टर्म में u आपका एज इट इज डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, v1 का, दैट इज v2, फिर प्लस v1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ um माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो um इसी तरीके से आएगा। फिर चलते चलते हम पहुंचे लास्ट में, नाउ MCM, अगर मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर दूं यहाँ पे, इससे पहले मान लो यहाँ पे जो टर्म आएगी दैट इज MCM माइनस 1 u1 v m माइनस 1, ये टर्म होगी। तो अगर मैं MCM माइनस 1 यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, u आपका एज इट इज इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर प्लस अब की बार u का डेरिवेटिव और v आपका एज इट इज, फिर है MCM यानी ये आपका बाहर, इसका डेरिवेटिव करोगे दैट इज u1 vm, फिर प्लस u आपका एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ vm प्लस 1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने किया है कि MC0 यहाँ पे कांस्टेंट था, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, दो फंक्शंस को जैसे डिफरेंशिएट करते हैं उनकी प्रोडक्ट को, बिल्कुल वही हमने यहाँ पे मेथड फॉलो किया है कि um आपका एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड दिस इज एज इट इज नाउ डेरिवेटिव ऑफ um। अब देखो यहाँ पे MC0 um v1 है हमारे पास, और यहाँ पे देखो MC1 um v1, वो सारी टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं जिनके बेस सेम है। तो मेरे पास क्या आया, um v1 के साथ यहाँ से तो MC0 आ गया, फिर प्लस यहाँ से क्या आ गया MC1, उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट टर्म, ये जब आप थर्ड स्टेप पे जाओगे यहाँ पे कुछ MC2 टाइप की टर्म आएगी, और MC2 के साथ MC2 के साथ क्या होगा, um माइनस 2 होगा और v क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो MC2 बाहर होगा, ये आपका आ जाएगा um माइनस 1 v2 प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा um माइनस 2 v3, तो इस तरीके से टर्म आएगी।
तो देखो जब आप यहाँ पे चेक करोगे um-1v2, कोई और टर्म भी है हमारे पास, ये um-1v2, तो यहां से um-1v2 हमने थ्रू आउट कॉमन निकाले, तो अंदर क्या आया mc1 प्लस mc2, ऐसे ही चलते जाएंगे लास्ट तक। तो लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है, u1vm यहाँ पे है, u1vm यहाँ पे भी है, तो u1vm हमने कॉमन निकाल लिया, तो mcm-1, और यहाँ पे क्या है आपके पास प्लस mcm। उसके बाद हमारे पास बचेगा mcm-1 u2vm-1, तो इससे पीछे वाले टर्म के साथ चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा mcm, लास्ट टर्म mcm u0vm प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। किसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। आपने एक रिजल्ट किया होगा कॉम्बिनेशन में कि अगर mc0 प्लस mc1 आपके पास है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, m+1c1, ये लिख सकते हैं। कैसे, mc0 क्या होगा 1 प्लस mc1 क्या हो जाएगा m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m-1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, m-1 फैक्टोरियल इंटू m। तो यहां से मुझे ये क्या मिलेगा m+1। अब ये देखो इधर से ये क्या आएगा, ये क्या है आपका m+1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा m फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो इसको मैं ओपन करके क्या लिख सकती हूँ, m+1 इंटू m फैक्टोरियल, और इसके डिवाइड में भी क्या है m फैक्टोरियल, तो ये भी किसके इक्वल आया m+1, तो बोथ आर सेम। तो इट मीन्स हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि mc0 प्लस mc1 किसके इक्वल होगा, m+1c1 के इक्वल होगा। ऐसे ही फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखो हमारे पास क्या है, mc1 प्लस mc2, तो mc1 प्लस mc2 ये क्या हो जाएगा m+1c2, दोनों में जो हाईएस्ट होगा m में एक ऐड हो जाएगा। तो अब देखो मेरे पास ये क्या बन चुका है, दिस इज m+1c1, दिस इज m+1c2 एंड दिस इज m+1cm, ठीक है। तो कर दो पुट यहाँ पे, तो uv m+1 क्या मिला मुझे, m+1c1 umv1 और हमारे पास फर्स्ट टर्म ये थी, सॉरी ये मैं लिखना भूल गई यहाँ पे, दिस इज योर फर्स्ट टर्म mc0 um+1 v0, um+1 v0, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। तो यहां पे भी लिखनी पड़ेगी um+1 v0, और इसका मतलब क्या है m+1c0, यही मतलब हुआ ना। तो सेकंड टर्म क्या है मेरे पास, प्लस m+1c1 um इससे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी m+1c2 m+1 तो m-1 v2, और ऐसे ही फिर लास्ट टर्म क्या आ जाएगी mcm u0vm+1। मैच करो, यही तो चाहिए था आपको। फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए थी, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, और ये आपका नोट, तो m+1c0 um+1 v0, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1। आप मैच कर सकते हो टर्म्स को। तो बस दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, और जो आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि आपने जो रिजल्ट ट्रू प्रूव कर दिया है उसको कैसे अप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना लेबनिज थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। टिल देन स्टे